अब जो बातें छन के आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जो मेरे हाथ में उस अखबार की क्लिपिंग है, एक अखबार की। 2873 लोग, केवल हाँ। उन्होंने एक वैन वहां खड़ा किया था जिसमें कैमरे लगे हुए थे, और उस कैमरे से चेहरे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। केवल 5 दिन का रिकॉर्डिंग है। यदि पूरा होता तो अगर पूरा होता तो क्या होता? उस 6 दिन की, माने 20 से 25 तक की रिकॉर्डिंग में 2873 ऐसे लोगों के चेहरे उसमें मिले हैं जो आपराधिक छवि के हैं, और उसमें करीब 1989 तो ऐसे हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, बलात्कार, प्रोक्सो एक्ट, अपहरण के मामले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र बघेल। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता ग्रुप के मेट्रो एडिटर रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। मनोज जी, आंदोलन, ये कॉकरोच जो पार्टी है उसका खत्म हो गया, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हो गया, लेकिन उसके बाद जो बातें सामने आ रही, छन छन के आ रही हैं कि कितने अपराधी, मर्डरर, ये इनकी जो दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं वो हो गया। कोई खाना कहाँ से खिला रहा था उसको पूछ रहे तो रो रहा है। कोई 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है, सब सहायता, वो वकील साहब है कपिल सिब्बल, वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं। आखिर ये, या कुछ बच्चे जो बड़ी बड़ी गांधी गालियां लड़कियां दे रही थी वो माफी मांग रही है, ये है क्या, हो क्या रहा? या सोनम वांगचुक को मक्खी की तरह फेंक दिया और वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं 5 स्टार होटल में? ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या आप क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, वही असल में हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि सन 74 के बाद दो बड़े कई आंदोलन हुए। उसमें किसान आंदोलन एक का तो एक्सपोजर हुआ कि वो तो पूरी तरह से पैसे आ रहे थे विदेश से और उस नाम पर इकट्ठे हुए, और शायद देश के प्रधानमंत्री को ये लगा होगा कि किसानों के मुद्दे को और नहीं घिसटा जाए, तो इसलिए उन्होंने वो तीनों कानून जो बनाए हुए थे वो 2021 में वापस लेके उसको समाप्त कर दिए, खत्म कर दिया। हाँ। यही जो अब जो बातें जो छन के आ रही हैं इस आंदोलन में, ये 49 दिन चला आंदोलन। जो मुख्य आंदोलन था वो तो बाद में हुआ, सोनम वांगचुक का 26 दिन तक अनशन चला, और आंदोलन जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका कोई बेस नहीं था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब जो बातें छन के आ रही हैं, उसी समय भी कहा गया कि इनका आम आदमी पार्टी से एफेक्शन था। अब तो ये पता चला कि ये 6 महीने छुट्टी लेके और विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली आए थे, जो अभिजीत सज्जन है, जो उसके संस्थापक हैं, और उन्होंने ये बात कैमरे पर स्वीकारी की है कि वो इनके जो कोर लोग हैं वो सभी लोग वो उनके आए हैं, इनका कोई संगठन नहीं था। कुल मिला के ये आंदोलन जो पॉपुलर हुआ वो सोनम वांगचुक चूंकि एक बड़ा नाम था, उनपे भी कई तरह के एलिगेशन थे, लेकिन हम नहीं मानते कि वो एलिगेशन बहुत कारगर थे, लेकिन उनके अनशन से आंदोलन को आधार मिला और लोग जुटे। और उस आंदोलन में जिस मीडिया के लोगों को इन्होंने बाद में पिटाई की, उसी मीडिया के चलते लोगों तक ये बात आसानी से पहुंची, और दिल्ली पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी लोग बड़ी संख्या में आए। अब जो बातें छन के आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जो मेरे हाथ में उस अखबार की क्लिपिंग है, एक अखबार की। 2873 लोग, केवल उन्होंने एक वैन वहां खड़ा किया था जिसमें कैमरे लगे हुए थे, और उस कैमरे से चेहरे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। केवल 5 दिन का रिकॉर्डिंग है। यदि पूरा होता तो, अगर पूरा होता तो क्या होता? उस 6 दिन की, माने 20 से 25 तक की रिकॉर्डिंग में 2873 ऐसे लोगों के चेहरे उसमें मिले हैं जो आपराधिक छवि के हैं, और उसमें करीब 1989 तो ऐसे हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, बलात्कार, प्रोक्सो एक्ट, अपहरण के मामले हैं, और उनको आईटी करके पुलिस उनको पहचान कर रही है।
एक तो ये बड़ी खतरनाक संकेत आया, बिल्कुल। लगता है ये संख्या हो सकता क्या, वास्तविकता ये है कि अगर पूरे दिनों का आंदोलन का लिया जाए तो ये संख्या काफी बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल। हाँ, तो जो ये जैन जीन से इनका कोई लेना नहीं, ये नए नहीं, उम्र को बलगलाने इनका कोई मतलब। नहीं, दूसरा, दोनों पर- हम लोग अपने ही कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में, हम नाम उस समय नहीं याद आ रहा था मुझे बातचीत में, भाई जुनेज भाई बड़े पॉपुलर नाम हो गए थे। जुनैद, हाँ, गाजियाबाद में मोबाइल रिपेयर की दुकान है ऐसा बताया गया। हाँ, वो रोज डेली लोग कह रहे हैं लाखों का खाना बांटते थे, जिसकी एक मोबाइल रिपेयर की दुकान है। और जो खाना उनके, अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो खाना उनके पास आता था उसमें अधिकांश खाना बाहर से आता था जो ऑलरेडी पहले से पेड किया हुआ था। और वो कहां बाहर से आता था, ये देश अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं। उसमें ज्यादातर देश जो हैं वो कहना नहीं चाहिए मुस्लिम कंट्री है, मिडिल ईस्ट के से आ रही है। हाँ, उसका कतर, बांग्लादेश कई नाम आते हैं, बिल्कुल जो है वो तो हम वही बता रहे थे सामने। इनसे जेएनजी के आंदोलन का क्या लेना देना, क्या लेना इनको, सही बात। इनसे क्वेश्चन लीक का क्या मतलब, क्या लेना इनका, हाँ। क्या मतलब, ये खतरनाक ट्रेंड। दूसरा, जो तस्वीरें आई हैं उसमें, मैं नहीं कह रहा हूं भाई सबको लोकतंत्र में प्रदर्शन धरना करने का हक है, तो मान लीजिए जो शबाना आजमी, नसरुद्दीन साहब, प्रकाश राज या इस तरह के बहुत सारे हम, अरुंधति राय हो गई, कई तरह के, अरुंधति राय, फलना ढिमकाना। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर आंदोलन में वही चेहरे दिखेंगे क्या? हाँ, हाँ, योगेंद्र यादव रहता है हर जगह। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फाइनल आदेश 3 तारीख को आना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी प्राथमिक आदेश, जो प्रिलिमिनरी जो ऑर्डर दिया है उसमें उसने ये कहा है कि जो बेकसूर बच्चे हैं उनको रिहा करो। हाँ। लेकिन उन्होंने आपराधिक वालों को नहीं कहा ना। लेकिन वो सौरभ दास तो कह रहा है इनको छुड़ाओ, क्या कपिल सिब्बल की, हाँ, तो उसके लिए कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 करोड़ रुपया भाई, कभी किसी गरीब, किसी व्यक्ति जिसकी जमीन छीन गई हो, कभी किसी के जिसके बच्चों को जबरदस्त मारा गया हो, ऐसे लोगों की मदद में खड़े हुए हैं क्या कपिल सिब्बल, हमें तो नहीं जानकारी है। 1 करोड़ रुपया मैं अपनी ओर से दे रहा हूं और कानूनी क्षेत्र के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि लोग पैसे दें। अच्छा, कपिल सिब्बल का जरा मैं आपको एक किस्सा सुना लेता हूं पार्लियामेंट का, बहुत बढ़िया। ये शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं दिनों इन्होंने एक शिक्षा नीति कुछ लागू की थी। उसमें यह किया गया था कि जो टीचर होते हैं कहीं भी, उनको इतने घंटे रहना होता है, कुछ होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब क्लास छूट जाती थी, यानी छुट्टी हो गई, उसके आधा घंटे तक टीचर्स को रोकना शुरू कर दिया हर जगह, चाहे सेंट्रल स्कूल हो या जो भी सरकारी थे। मैंने ये पार्लियामेंट में मिल गए, मुझे शिक्षा मंत्री थे, तो मैंने कपिल सिब्बल को, कानून मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे, एक शिक्षा मंत्री थे ये। मैंने पूछा, कपिल साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, टीचर्स को क्यों छोड़ा जा रहा है, सुबह चले जाते हैं, फिर दूसरे जो पाली के होते हैं वो रात को जाते हैं, आधे घंटे आप घर में बैठ रहे हैं, वही स्कूल में बैठे हैं, शाम को 7-8 बजे छुट्टी होती है, अब सर्दियों के दिनों को देखो आधा घंटा बैठे हैं। तो मैंने कहा आप इस पे क्या करें, बोलो नहीं कुछ पता नहीं, मुझे ऐसे करके उल्टा भाग गया। अब ये बताओ कैसा मंत्री है जो किसी टीचर्स की प्रॉब्लम को नहीं सुनना चाहता, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो ये सज्जन तो सबसे निकम्मे शिक्षा मंत्री में रहे। हालांकि मैं ये कह रहा, धर्मेंद्र प्रधान भी कोई दूध के धुले नहीं थे, उनको तो पहले दिन ही हटा लेना चाहिए था। यूजीसी के मामले में सभी लोग नाराज थे, कोई अच्छे शिक्षा मंत्री तो थे नहीं, भाजपा के कोई अब तक आए नहीं। तो ऐसे का आप बात करेंगे, आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले होना था। और दूसरा ये है कि अगर जिम्मेदारी नहीं लोग लेंगे तो कैसे आप समाज का भला करेंगे। मान लीजिए किसी के, आपने नहीं लीक किया, किसी ने तो लीक किया, हाँ, लीक तो है, तो आप तो जिम्मेवारी किसी की, चूंकि आप बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप मंत्री हैं, इसलिए आपका इस्तीफा होना चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था। मुद्दा बनते ही आपको इस्तीफा देना था। यह जिम्मेवारी, मैं लाल बहादुर शास्त्री तो सब कोई बनेगा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ और इस्तीफा दे दिए, तो मुद्दा बनने पर आपको इस्तीफा देना था। ये तो अच्छी स्थिति थी, वो इस्तीफा हुआ, वो सही बात है, चलो किसी पर जिम्मेदारी तो हुई। लेकिन जो दूसरी चीजें हुई, अब मान लीजिए
ये करोड़ रुपया क्यों दे रहे हैं, ये मतलब ये हर उल्टे काम में कपिल सिब्बल आगे क्यों आ जाते हैं? जो आतंकवादी हैं, जो जिन्होंने बम फोड़ा, ऐसे लोगों की पैरवी में। अब आप बताओ, वो जो वो उधर क्या नाम है उसका, जो गुजरात के दंगों में लगती थी, 3 बार इन्होंने सज्जन ने एक ही दिन में स्पेशल बेंच बिठवा दी। हाँ, है ना? तो एक तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, ये आंदोलन जो है वो असली इसका रूप तभी बन पाया जब सोनल वांगचुक जो उन्होंने अनशन शुरू किया। उनको उठा के 20 तारीख को प्रदर्शन होना था पार्लियामेंट पर, उससे पहले ही उनको उठा के अस्पताल में ले जाया गया। फिर बाद में वो दूसरे अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में गए और अंतोगत्वा वो कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। पूरे आंदोलन की रीढ़, मैंने शुरू में ये स्थिति थी कि ये लोग राजनीतिक दल से अपनी डिस्टेंस बनाने के लिए इन्होंने 2 स्टेज बनाए थे। मैंने एक मेन स्टेज पर केवल सोनल वांगचुक लेटते थे और वहाँ ये कॉकरोच पार्टी के जो दीपिके हैं ये और ऐसे इनके ही 2-4 लोग जाते थे। बाकी नीचे सारे जो वामपंथी छात्र संगठन है, आईसा, SFI, AISF, इनके जो थोड़े लोग बचे हैं, ये लोग नीचे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आपकी जानकारी में होगा कि CPI और CPM ने फतवा जारी किया और आखिरी दिन, जिस दिन उनका ये हुआ, इस्तीफा हुआ, उससे एक दिन पहले सारे दिल्ली के और दूर दराज के जितने थोड़े से बचे होंगे कम्युनिस्ट, वो सब गए थे जंतर मंतर प्रदर्शन। हाँ, सब वही थे, सब तीनों पार्टियों के। हाँ, वो कौन से JNG है? और सोनल वांगचुक को जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो न तो मिलने कोई JNG आंदोलन का गया, पर ये कॉकरोच पार्टी का गया, न सोनल वांगचुक ने इनसे मिलने की इच्छा जताई। वो राजघाट आए थे, वो गांधी राजघाट आके फिर वहां से विदा हुए। राम जाने, मुझे लग रहा है इन्होंने उनको छोड़ा, उन्होंने उनको छोड़ा, राम जाने जो भी हुआ। जो और दूसरा खतरनाक पहलू है, जैसे किसान आंदोलन में दिखाया गया था कि जो तथाकथित बड़े किसान नेता थे वो यहाँ तो रोटी और अचार खाते थे और शाम को पता लगा 5 स्टार होटल में ट्रैक सूट पहन के आराम कर रहे हैं। वो तस्वीरें अखबारों में आई, चैनलों में आई। तो ये जो समापन हुआ, आपकी जानकारी में है कि ये आंदोलन जो शुरू हुआ वो हुआ सुसाइड से, कि परीक्षा क्वेश्चन लीक हुआ, इससे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर गए। उसके बाद कुछ एक संख्या है, CBSE में भी ये इसी तरह का हुआ कि वो क्वेश्चन कॉपियों में हेरा फेरी हुई और बहुत सारे बच्चे अब सुसाइड कर लिए। आंदोलन और समापन कैसे हुआ? 5 स्टार होटल में। तो ये सब जो बातें जो छन के आ रही है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हम उस होटल में शामिल नहीं थे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट छन के आ रही है, वीडियो दिख रही है उनके साथ, और वीडियो दिख रही है, हाँ, वो यही आ रही है। और अब जो बातें कही जा रही है, भाई आंदोलन किस बात के लिए था कि साहब परीक्षा में लीकेज बंद हो और जिम्मेदारी तय हो गई, एक केंद्र सरकार के मंत्री इस्तीफा दे। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने नया कानून के लिए घोषणा कर दी, पार्लियामेंट में नया कानून बन गया। एक हाई पावर कमेटी जिन्होंने आधार हिंदुस्तान में आविष्कार किया, उन्होंने, और इसरो के चेयरमैन रहे, IIT के डायरेक्टर रहे, ऐसे लोगों की एक कमेटी बना दी, हाई पावर कमेटी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे और इसी लेवल के लोगों का जो एजुकेशन सेक्रेटरी रही एक महिला, तो इस तरह के लोगों की एक कमेटी बना दी और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी सरकार। इस कायदे में इस विषय समापन हो जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये तो राजनीति करनी है और इस पर खेती-बाड़ी करनी है, तो इसलिए जबरदस्ती इसको, अब मैं भी ये मानता हूं, कह रहे हैं कि वो क्या नाम उसका दास है, जो सौरभ दास साहब, वो कह रहा है कि सबको छोड़ो। ये क्या कपिल सिब्बल के शय पे बोल रहे हैं, या कि ये सज्जन क्यों बोले? इनको नॉलेज नहीं है कि सरकार के जो साफ तौर पे कहा गया है कि आंदोलनकारी जो छात्र हैं शांतिपूर्वक, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे।
अपराधियों के लिए थोड़ी है, वो कह रहे अपराधियों की को भी छोड़ा जाए। तो क्या लगता है दोबारा आंदोलन की धमकी दे रहे, तो क्या हर बार खा लेता या हर बार काट के हांडी नहीं चढ़ती, ये होगा या क्या लगता है आपको? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। ये बलगला के ले आया गया। और जैसे ये होता नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जैसे हमारा यूट्यूब है, ये अगर मान लीजिए 50,000 लोग देखते हैं, हम कहना शुरू कर दें 50 लाख लोग देख रहे हैं और रोज इसी को बैठ के प्रचारित करें, तो हमारे इस प्रोपगंडा में हो सकता है प्रभाव में बहुत सारे लोग आ जाए। उसी तरह इन्होंने, अब वो तो आ गए एक बार जेएनजी और फलना ढेकाना करके, दोबारा फिर से कैसे आएंगे? और इन्हीं लोगों के उकसावे का परिणाम जो तथाकथित सरकार विरोधी ले, हम नहीं कह रहे हैं वो अर्बन नक्सल और ये सब, लेकिन इसी तरह के लोग जो पेशेवर विरोधी हैं सरकार के, उनके ही उतावले में आप 15 साल 16 साल 20 साल के बच्चे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, ये वीडियो सुना नहीं जा सकता। लड़कियां सभ्य समाज में इस तरह की भाषा बोली नहीं जा सकती। आप लेकिन अब रो रहे हैं, वो बहुत से लोग रो रहे हैं, वीडियो आ रही है उनकी, रो रहे हैं। हाँ, तो उनको डर है कि कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए पुलिस जब पूछताछ करने गई जुनैद साहब के घर, तो अब वो रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें, अब फिर सफाई दे रहे हैं, उनको ये भी डर लग रहा है कि ज्यादा क्रांतिकारी करेंगे तो कहीं पुलिस में अंदर। वो पूछ रहे हैं कि आप इससे क्यों जुड़े, आपका क्या लेना था कॉकरोच पार्टी से? हर जगह रहता है। और इतने आपके पास कहाँ से आ रहे हैं खाना, और आप ही क्यों वहाँ ये व्यवस्था बनाए हुए थे, किसने आपको कहा तय किया? तो इसका ठीक उनके पास कोई जवाब नहीं। और किसान आंदोलन से बांट रहा था। हाँ। अब सीधी बात है, यदि आप सही बात है तो बता दो, हमने कहाँ से रोने की क्या बात है? मेरे पिता को कर दिया, मेरे बहन के ससुर को कर दिया, फला को तो पूछताछ करेगी, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत क्या, मैंने नहीं, ये आज तक जैसे हम दोनों पत्रकारिता करते हुए, मेरा तो 40 साल पार हो गया, 45 साल, आपके भी 35 साल 36 साल हो गया। हमने दिल्ली में रिपोर्टिंग की, बाहर भी उत्तराखंड सब जगह गए, तमाम आंदोलन कवर किए, किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का हो रहा था, जिसमें वाकई लाखों लोग आते थे। ये तो मैक्सिमम संख्या 20 से 50,000 लोग मान रहे हैं, इनके लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं कि जो हाईएस्ट भीड़ थी वो 20 से 50,000 थी। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में लाख संख्या मिनिमम रहती थी। बिल्कुल, 40 तक उनका आंदोलन चला, लाख संख्या निम्न। तो उस आंदोलन में लोग रोटी पूरी और सब्जी लेके आते थे, और वो भी घर से बना हुआ ट्रैक्टर पर लेके, और आइडेंटिफाई होते थे कि हरीश लखेड़ा इस गांव के प्रधान हैं, तो वो एक ट्रक में 50 आदमी का खाना लेके आए, मनोज मिश्रा वहां है तो वो ऐसे आइडेंटिफाई होके 100-200 लोग खाना लेके आते थे। लेकिन ये खाना पिज्जा बर्गर और ये सूजी और फलना ढेकाना सारे कहाँ से आ रहे हैं? अचानक इसका चैट, एक जो राका कौन था, इसको जो एक को निकाल दिया, नहीं वो जो राठी के साथ काम करता था, एक को निकाल दिया, जो बर्गर खाते हुए पकड़ा गया था, तो उसने अपना चैट लीक किया, नाम जो भी था उसका, वो ये कह रहा है कि इसमें ये जो दीप के ये कहता था कि यार, उसने कहा एक दिन मंगलवार है, ये मत खा नॉन वेज, वो कहा लिया यार नॉन वेज के जो बर्गर इस तरह के मंगाता था, और उधर बेचारे सोनम बांगचू भूखे पड़े रहते हैं, ये खुद खाते थे, है ना? इतना ये था, तो ये तो इनका नैतिकता। दूसरा मुझे लग रहा है लखेड़ा जी, इन लोगों का कोई न बाद में आपस में तालमेल बन पाया, न पहले था सोनल वांचुक से। ये विशुद्ध रूप से एक प्लेटफॉर्म वांचुक को भी चाहिए था दिल्ली में पैर जमाने के लिए, वो भी आके अनशन कर लिए, और इन लोगों को भी एक अपने पॉपुलर होने के एक सादा चेहरा था, तो वो चेहरा ले आके उनका बना लिए। आंदोलन खत्म हुई, इस्तीफा हुआ, ये लोग हाथ झाड़ के अपने घर चले गए, और वो सोनल वांचुक को विदा कर दिया। उनकी कहीं कोई उनको यश नहीं, मैंने ये भी नहीं कि भाई वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, हम सब चले उन्हें धन्यवाद देने, या वो सब कुछ नहीं, कुछ। इसका मतलब ये आंदोलन इसी तरह से था, और अब इसको जो तथाकथित सरकार विरोधी शक्तियां हैं सक्रिय, वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाह रही।
नहीं होना वो चाहिए। लेकिन सारे एक चीज सही है, सीधी आना तौर पे करके है कि सीधी तौर पे मैसेज है कि इसके पीछे दिमाग जो है अरविंद केजरीवाल का था। दिल्ली में जो ये संसाधन जुटाए गए थे, एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से थे या उनकी पार्टी। इसके अलावा ये हाँ, थोड़ी बहुत भीड़ या जो लोकल का खाना था वो लेफ्टिस्ट जो तीनों दल है, सीपीआई, सीपीएम और माले वाला, तीन इनका था। इसके अलावा इसके जो उस तरीके के लोग आए थे, लठैत टाइप थे, वो भीम आर्मी के, चंद्रशेखर रावण के थे और कुछ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े लोग थे। नहीं नहीं, वो तो और थोड़े से लोग अलग थे, वो अलग कर रहे थे। तो ये आखिर इसमें कभी एनएसयूआई तो दिखी नहीं। बाद में जब ना राहुल ना गांधी ना, NSY अभी भी कुछ नहीं दिखी। और आप जो नाम ले रहे हैं ना, हाँ उसमें उनके लोग भी थे। हाँ वो जो चंद्रशेखर बिजनौर के सांसद हैं, हाँ, नगीना उनके भी लोग थे, समाजवादी लोग भी थे। लेकिन सारी मेन ताकत जो थी, हाँ जिसके माध्यम से दुनिया भर से पैसे आ रहे थे और खाना आ रहा था, वो हाँ मुझे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का जो संपर्क है, जो उनके बारे में कुख्यात है कि पंजाब में चुनाव में सारे विदेश, वो और ये जो जिनको हम लोग नहीं कह रहे हैं, जिनको हाँ सरकार कहती है अर्बन नक्सल, हाँ इन लोगों की जो फंडिंग है, हाँ इससे वो सारी चीजें आती थी और इनके संपर्क से। और तीसरी इसमें जो सबसे खतरनाक ताकत जो बनी है, वो बनी है इस्लामी जो ये कट्टरपंथी है, वो हाँ। उनकी अच्छा, जो इसमें पादरी भी तो थे, ईसाई भी तो हाँ आए। पादरी का क्या लेना इससे भाई? हाँ पादरी ने मार्च निकाला था, पादरियों का क्या लेना इससे? कोई एफसीआरए वाला है मामला, मुझे लगता है वो सब शामिल है इसमें ना। हाँ, वो कुल इसमें मिला जो के इस आंदोलन को ये लोग इंटरनेशनल रूप देना चाहते थे। हाँ मुझे लग रहा है कि हम लोगों से ज्यादा सूचनाएं काफी जो देश के प्रधानमंत्री या जो उनकी सरकार है उनके पास होगी। उनको लगा कि ये बात और बिगड़ जाए, उससे बेहतर ये है कि इसको समापन किया जाए। और उन्होंने इस्तीफा ले लिया, प्रधानमंत्री को कह दिया उनको देने के लिए। और आपने देखा कि इस्तीफा देने के बाद भी जो दूसरे दिन संसद में उनका भव्य स्वागत कराया गया, ताकि ये मैसेज भाजपा वाले देना ये चाह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, हमने दबाव में इस्तीफा लिया है। वो और उसको वो बड़ी बातें जो हुई, वो प्रधानमंत्री ने जो कानून बनवाया और जो समिति बनाई, हाई पावर समिति बनाई, कि ताकि ये इस तरह की रिपीट ना हो। और ये बड़ी बात है, मुझे लग रहा है ये अब बड़ी बात। अब इसमें एक दो बातें रह गई। एक तो देखो, हम पत्रकार भी पिटे, लेकिन एक पत्रकार जो गोदी मीडिया तक पत्रकारों का डिवीजन कर गए इस नाम देके, जबकि बेचारे रिपोर्टरों का क्या लेना, हमको क्या लेना यार, हम तो वो काम नौकरी करते हैं, किसी भी करते थे। तो वो समर्थन कर रहे हैं कि पत्रकारों की पिटाई सही हुई। एक इस पे बता दीजिए। और दूसरा जो कपिल सिब्बल अभी भी लगे हैं कि हम इनके, शायद ये लोग बोल रहे हैं कि हम इनके खिलाफ जो ये गुंडे बदमाश हैं इनके भी मुकदमे नहीं होने चाहिए। इन दो मुद्दों पर अब क्या होगा आगे? एक तो क्या पत्रकारिता में और डिवीजन, पत्रकारों का तो व्यवहार, जो रिपोर्टर हैं उनकी एक सीमा है। सीमा है। भाई वो संस्थान जो कहेगा, जो संपादक कहेगा, वो करना होगा। हाँ, उन्होंने गड़बड़ी की। हम लोग ने एक वीडियो बनाई इसी पे, वो वीडियो काफी चर्चित रही आपकी। हाँ, वो वीडियो हम लोगों की काफी चर्चित रही, जिसमें ये है कि आपने गोदी मीडिया बनना स्वीकारा, हाँ, लेकिन वो रिपोर्टर बेचारा नहीं है, वो बेचारा है। बेचारा उसको पीटना कहाँ कि उसको जाए नौकरी ठहराना। बचानी, उसको तो नौकरी बचानी है। तो इसलिए उसको फ्रंट पर चुके वो रहता है, वो तो आपके आपके पब्लिसिटी करने के लिए गया है। माइक भी हाथ में, आपका नाम पूरा दिख रहा उल्टी सीधी है। छापनी होती तो वो क्यों जाता। इसलिए वो उतना दोषी नहीं है, संस्थान दोषी है। और संस्थान ने गोदी मीडिया बनाया है, चाहे उसके मालिक हो या संपादक हो। इसलिए उस विषय को तो मुझे लग रहा है इस तरह से लेना चाहिए। रही कपिल सिब्बल की बात, तो कपिल सिब्बल का इतिहास है। मुझे लग रहा है उनकी जो पूरी सोच और राजनीति है वो इसी पर बेस ही है, कि वो इसी तरह के उठपटांग चीजों का समर्थन करते हैं। और उसी से आपकी जानकारी में उनकी एक एक पेशी की फीस जो है वो लाखों करोड़ों में है, लाखों में, लाखों करोड़ों में। और सारे इसी तरह के जो आतंकवादी, देश विरोधी, ऐसे ऐसे लोगों के मुकदमे लेते हैं, जिसमें उनको पैसे मिलते हैं। तो उनके लिए 1 करोड़ रुपया, हम लोग सोच रहे हैं 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, उनके लिए कुछ नहीं। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे ये मुद्दा बने। अब जैसे जो सरकार, जो पुलिस ने जारी किया है, उसके हिसाब से ये जो 1000 लोग हैं जिन पर जो हिस्ट्री सीटर है, उन पर तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए, और क्या।
उनको तो होनी चाहिए, और बाकी लोगों को भी वार्निंग दी जाएगी जो ये 2873 का फिगर है। हाँ। तो आप अब अगर उनमें को छुड़ाने के लिए आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, देखिए 3 तारीख को क्या आता है फैसला, लेकिन इनको छुड़ाने की बात करेंगे तो आपकी जंघसाई होगी। बिल्कुल। बावजूद इसके ये पॉपुलर होने के लिए ये टांग फंसाएंगे और ये लेकिन करेंगे। एक चीज है, आपको भी याद होगा कि जब अन्ना का एक आंदोलन तो बहुत सफल हुआ जिसके ऊपर ये केजरीवाल हुए, लेकिन उसके बाद ये 19-20 के आसपास की बात है, 18-19 की बात, 2000, उन्होंने एक आंदोलन फिर किया था। मैं खुद उसमें गया था, ये लाल किला मैदान में ही, मुश्किल से वहां 200 लोग भी नहीं थे और वो फिर वापस चले गए। तो ऐसा तो नहीं, मैं वही कह रहा कि बार बार थोड़ी होता है कि यार लोग देखिए एक ही मुद्दे को आप बार बार नहीं भुना सकते, और दूसरा आप गांधी थोड़े हैं। हाँ, गांधी थोड़ी है, आप भगत सिंह गांधी थोड़े हैं कि आपके नाम पर कोई कसम खा लेगा। वो सब कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है। तो दोबारा तभी ये आंदोलन हो पाएगा जब कोई फिर से सरकार कोई बड़ी गलती करे, बड़ी गलती, गुस्सा लग रहा है। हाँ, गुस्सा मुझे नहीं। हाँ, आपको पता होगा 2017 में किसान आंदोलन हुआ और आंदोलन समाप्त हुआ 2017 में नहीं, 22 में, और उस आंदोलन के बाद चुनाव था उत्तर प्रदेश में, भाजपा जीती दोबारा। तो आपके जो कि उत्तर प्रदेश मूलतः किसानों का राज्य है, वहां सबसे ज्यादा खेती पर निर्भर लोग हैं। क्या? हाँ, 2022 की बात है। हाँ, आपके चुनाव होने में 2022 की बात है। तो वो आप आंदोलन हुआ, क्या हुआ 21 में आपने आंदोलन किया, चारों बॉर्डर जाम कर दिए, दिल्ली की एंट्री बंद कर दी। जो हुआ उस समय का इतिहास फिर से दोहराना क्या, मैंने जितना नरक हो सकता था वो नरक किए। और उसके बाद क्या हुआ, देश के सबसे बड़े राज्य का चुनाव हुआ और फिर से बाबा आगे। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी से ये फिर से उस तरह का कोई आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। और ये तो बात सच है कि ये इनके जो चेहरे अब जो सामने आ रहे हैं ना कि ये कर क्या रहे हैं, उससे लोगों का भी मोह भंग इनसे होगा। क्योंकि वास्तव में देखा जाए ये जेन्युइन आंदोलन जैसे हो गए, तो अन्ना के आंदोलन हुआ, लेकिन वहाँ इस तरीके के लोग शामिल नहीं है ना कि सेना को गाली दे रहे, कश्मीर तेरा हिस्सा नहीं, पीएम को गाली गलौज, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिसने गाली दी, उनको ऐसा नहीं दिया। हाँ, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस आंदोलन में पहले ये जो चिरकुट टाइप लोग आ गए थे, तो अब लगता है, मुझे भी नहीं लगता कि ये दोबारा हो, और इस तरह का होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी बुजुर्गों को अपमानित करें। तो मुझे लगता है मनोज कि ये आंदोलन जिसमें जो कमियां थी उसकी और सामने आनी चाहिए, ताकि ये लोग भी सुधरें कि हम अगली बार गलती न करें। क्योंकि आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं, सभी का अधिकार है। तो आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, और आपकी नज़र में कोई मुद्दा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम जल्दी आएंगे। तब तक नमस्कार।